मुहिम खड़ा किया था कि हमने इसके ऊपर काम करना है, हम दिल्ली को बदल के रख देंगे, है ना। दिल्ली को बहुत ही इन्होंने केजरीवाल कहते हैं अगर मैं फ्री की सब्सिडी या रेवड़ी देता हूँ तो सांसदों को भी तो मिलती है, फिर सांसदों की भी तो बंद होनी चाहिए। नहीं, देखिए इसके ये केजरीवाल का शीश महल है। जनता का पैसा की गाड़ी कमाई का पैसा का मिसयूज करके ये शीश महल बना है कि बाहर दिल्ली का अंदर कहीं दिखेगा तो तिहाड़ जेल का अंदर दिखेगा। मैंने हम क्या भेज रहे हैं, जैसे कारनाम में भेज रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव, आप देख रहे हैं नव भारत डेली न्यूज़। आज जो आप कुछ समय पहले देख रहे थे वो था केजरीवाल का राजमहल, जो कि भाजपा द्वारा यहां पर प्रदर्शित किया गया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से केजरीवाल के घर को यहां पर प्रदर्शित किया गया। केजरीवाल के घर में बाकायदा स्विमिंग पूल यहां पर आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर कुछ लोग टेबल टेनिस खेलते हुए नज़र आएंगे और इतने बड़े आलीशान घर में केजरीवाल रह रहे हैं, जिन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि वो मकान नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे। उनके 52 करोड़ के राजमहल पर बड़े बड़े सवाल अब बीजेपी उठा रही है। साथ में इस तरीके के जो है पैम्पलेट यहाँ पर रखे गए हैं जिससे जनता जागरूक हो और जनता को जो है समझ में आए कि केजरीवाल ने जो है बहुत सारे जनता के टैक्स के पैसों को बर्बाद किया। ऐसा कहना भाजपा का है। अंदर चलते हैं, इस तरीके से इसको प्रदर्शित किया गया है जिसमें लिखा है केजरीवाल के भ्रष्टाचार का राजमहल। अब अंदर चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। पहले आपको और कुछ जानकारियों से लुत्फ उठाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दीवार लिखी हुई है 4 करोड़, कमोड 5 लाख, टीवी 10 लाख, मार्बल 6 करोड़, इंटीरियर। तो दिल्ली की जनता अपने टैक्स का पैसों का हिसाब मांग रही है। अब तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या विरोध कर रहे हैं यहाँ पर? राजमहल के अंदर खड़े हैं, 2 कदम तो बोल दीजिए 2 चीज। अब इनसे पहले पार्टी जी। सर, क्या कहेंगे इस तरीके से आपने राजमहल को प्रदर्शित कर रखा है? जी, ये राजमहल नहीं है, ये शीश महल है जी। ये केजरीवाल का शीश महल है। जनता का पैसा की गाड़ी कमाई का पैसा का मिसयूज करके ये शीश महल बना है। ये कहते हैं 52 करोड़ का है, 52 करोड़ नहीं 171 करोड़ का है। जो पब्लिक का पैसा था उसको पब्लिक का ये ना दिखाए लोगों को आपने क्या लगा रखे। आपने देखा होगा, देखने कितने करोड़ों के मार्बल हैं, टॉयलेट हैं, अपने पर्दे हैं, 9 करोड़ 10 करोड़ के पर्दे हैं। तो ऐसे पब्लिक को मिसयूज करने का क्या यूज किया? पब्लिक का पैसा है, इसको नंगा करना जरूरी है। ये अब की बार दिल्ली का अंदर कहीं दिखेगा तो तिहाड़ जेल का अंदर दिखेगा। क्या बात कर रहे हैं, तिहाड़ जेल भेज रहे हैं? बिल्कुल, 1-2 महीने में हम क्या भेज रहे हैं, जैसे कारनाम में भेज रहे हैं। हम क्या भेज रहे हैं? वो तो कह रहे हैं बीजेपी की ईडी सीबीआई। नहीं, कोई बीजेपी नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट गए अपने, उसमें क्या है? बीजेपी कहाँ से होगी इसमें? ये तो उनके अपने सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, वे क्या कहते हैं? विपक्षी पार्टी आरोप लगाती है जब कांग्रेस के नेता बीजेपी में आते तो वॉशिंग मशीन की तरह धुल जाते हैं। क्या कहेंगे आप? जो ईमान अभी लगा लो, हमारे पास में सुरंग कमांडो आया था जो 2 बार दिल्ली कैंट से एमएलए रहा है। जब उसने खुद ने कहा कि अंदर इतना भ्रष्टाचार है, वो हम ईमानदार होने के नाते उसको छोड़ के आगे। तो ऐसे ईमानदार आदमी आए, वेलकम उनका। जो भ्रष्ट आदमी हम नहीं लेंगे, भ्रष्ट आदमी को हम नहीं लेते पार्टी के अंदर। जो ईमानदार आदमी आए धुलने तो केजरीवाल बोलता है, केजरीवाल पर सारे चोर हैं, कौन सा ईमानदार है? 2-3 तो तिहाड़ जेल में बैठे हैं, चौथा खुद जाने वाला है। फ्री की राजनीति तो कर रहे हैं, महिलाओं को फ्री बस तो दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे मैम? ये देखो, फ्री की राजनीति, ये जो भ्रष्टाचार जो शुरू हुआ है ना, ये फ्री की राजनीति, ये लोगों को हम लोगों को समझना पड़ेगा। जो हम जैसे साधारण लोगों को, महिलाओं को समझना पड़ेगा कि इनके पीछे जो भ्रष्टाचारी है वो किस तरीके से कर रहे हैं। सब्सिडी का विरोध करती हैं जो बिजली और पानी में दी जाती है। देखिए, हम इनके सारे जो इनके जब केजरीवाल जब आए थे मुख्यमंत्री बनके, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ा मुहिम खड़ा किया था इन्होंने। कहते हैं कट्टर ईमानदार। बिल्कुल। और अन्ना हजारे के साथ मिलके इन्होंने बहुत बड़ा मुहिम खड़ा किया था कि हमने इसके ऊपर काम करना है, हम दिल्ली को बदल के रख देंगे, है ना। दिल्ली को बहुत ही इन्होंने बड़े बड़े लुभावने वादे करके आए थे ये। तो इनसे हम बस ये पूछना चाहते हैं, आपने कितने वादे पूरे किए? दिल्ली की हालत ज्यों की त्यों रहे। कुछ भी कोई अगर जब अभी कोरोना आया, बहुत सारी चीज़ें अभी हमारे दिल्ली ने झेला। एक बात और उठती है, केजरीवाल कहते हैं अगर मैं फ्री की सब्सिडी या रेवड़ी देता हूँ तो सांसदों को भी तो मिलती है, फिर सांसदों की भी तो बंद होनी चाहिए। नहीं, देखिए, इसके वही मैं कह रही हूँ ना कि इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को अभी समझना पड़ेगा कि फ्री की राजनीति ये नहीं है, कहाँ से क्या चीज़ ले रहे हैं, ये हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि फ्री के पीछे जो कहानी है, ये जरूर हम आपके सामने रखेंगे इसके ऊपर। सर, ये केजरीवाल का सीएम आवास है, केजरीवाल का घर तो ना जो विरोध हो रहा है। देख, केजरीवाल का सीएम निवास सब कह रहे हैं, ये केजरीवाल का सीएम निवास नहीं, केजरीवाल खुद का घर है। घर उन्हीं का है। क्यों? कि उन्होंने सोचा था कि मैं सीएम कई सालों तक बना रहूँगा
दिल्ली का। भाजपा से सीएम बनता है तो वो भी तो इसी घर में रहेंगे जिसमें केजरीवाल रह रहे हैं। जी नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। जिस तरह का इनोग्रेशन इन्होंने करवाया है अपने घर के अंदर में, आप खुद देखिए ये पैसे आए कहाँ से। जी क्या सीएम ने अपने जेब से खर्च किए हैं? क्या उनकी गाड़ी कमाई है? किसका पैसा है? पब्लिक का पैसा है। और ये बना कब? कोरोना काल में। क्यों कोरोना काल में लोग की हालत क्या थी? जब तो सरकार कहती थी पैसे नहीं है, अस्पताल नहीं है और ये मकान बना लिया, आप कह रहे हैं। हाँ, तो ये सब ना, ये जो गतिविधियाँ जो हुई हैं ये कोरोना काल में हुई है। एक्टिविटी जो हुई है, जो मकान का निर्माण हुआ है, जो कुछ हुआ है, ये कोरोना काल में हुआ है। तभी तो मुख्यमंत्री दिखाई नहीं देते थे। तो सर लगता है कि संजय सिंह के बाद अब केजरीवाल बहुत जल्द जेल के अंदर दिखने वाले हैं। हाँ, क्योंकि कह सकते हैं, क्योंकि उन पे आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार का। वो भ्रष्टाचार मिटाने आए थे, उन्होंने तो भ्रष्टाचार बढ़ा दिया, मिटा कहाँ। सर लगता है कि फ्री की राजनीति के चक्कर में कहीं ना कहीं जनता जो है वो भ्रमित हो रही है। हाँ, ये बात सही कहा आपने, फ्री की राजनीति में जनता भ्रमित हुई है। क्योंकि जनता को लगा, जनता को उन्होंने मूर्ख बनाया। उन्होंने कहा कि हम आपके टैक्स का पैसा आप ही को दे रहे हैं। इस तरह से जनता को मूर्ख बनाया। अगर जनता का टैक्स का पैसा था तो उनके मकान में कैसे चलक गया? जनता ने आपको टैक्स दिया है डेवलपमेंट करने के लिए, मकान का डेवलपमेंट नहीं बल्कि दिल्ली का डेवलपमेंट करने के लिए। एक अंतिम सवाल हो रहा है, जैसे केजरीवाल सरकार हरियाणा में चुनाव लड़ रही है, राजस्थान में चुनाव लड़ रही है, तो क्या लगता है जीत पाएगी या नहीं? ये जनता के ऊपर है और मेरे ख्याल से वो जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि वो भ्रमित नहीं कर पाएंगे उन जनता को। लग रहा है कि दिल्ली के पैसों का इस्तेमाल जो दिल्ली की जनता के लिए होना चाहिए था वो राजस्थान में प्रचार कर रहे हैं। जी, उन्होंने काफ़ी पैसा दिल्ली का गोवा में इस्तेमाल किया है और हर जहाँ पे गुजरात में भी इस्तेमाल किया उन्होंने, हर जगह उन्होंने दिल्ली का पैसा इस्तेमाल किया है। भ्रष्टाचार दारू का हो चाहे किसी चीज़ का भी हो, जब वो सिंपल सी बात है भ्रष्टाचार मिटाने आए थे तो भ्रष्ट में लिप्त क्यों हुए?